एक करके आप दोनों अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक भले ही रखती हो, लेकिन प्लीज मैं आपको याद दिला दूं कि आप महिलाओं के हक के लिए उनके ये जो इक्वालिटी की आप बात करें इज्जा जी, पर्सनल लेवल पर आप पर भी खूब सारे आपके पार्टी के ही पारिवारिक मसलों को उठाया जा सकता है कि महिलाओं को कितना आप लोगों ने इज्जत दी है। और मैं इसलिए उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वो मामला जो है बड़ा पर्सनल हो जाता है। लेकिन इज्जा जी, आपकी आवाज लगातार हमें आ रही है और मुझे नहीं लगता हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। अजय आलोक जी, एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया है नीतीश बाबू ने कि मामला जो बजट को लेकर, बिहार की स्वास्थ्य को लेकर, वहां की इकोनॉमिक्स को लेकर होना चाहिए था, आज महिलाओं की इज्जत के इर्द गिर्द हो रहा है। रूबिका जी, चक्कर है कि सदन में जब आप कुछ सुनना नहीं चाहते हैं और डिसरप्शन आपका मोटो हो तो कोई काम की बात आप नहीं सुनते हैं। नीतीश जी जब बोल रहे थे सदन में, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमने जब आरक्षण की सीमा 75% की तो पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। तो हमने उसका उपाय निकाला कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया और हमने केंद्र सरकार को लिखा कि इसको 9वीं संशोधन में ले लो। उस पर ये सारे आरजेडी के विधायक वेल में आके चिल्लाने लगे, कुछ तो कुछ बोलने लगे, मुख्यमंत्री को अपनी बात नहीं रखने दे रहे थे। भाई पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनकी आप बात करते हैं, उनके आरक्षण के विषय में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि बिहार सरकार क्या कदम उठा रही है। और वेल में मैं आपको परेशान करने लगूं तो क्या आप ये कहेंगे कि अरे रूबिका लियाकत, तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो, ऐसे कहेंगे आप मुझे? या आप जो है क्यों नरेंद्र मोदी उन्होंने विषय, एक मिनट, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बहुत सारा हो रहा था ना, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, पर लगातार 133 मिनट तक प्रधानमंत्री भी बोले ना, वहां उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, तुम चुप हो जाओ, तुम बैठ जाओ। देखिए बात वो नहीं है, मैं शब्दों के हेरफेर से नहीं इनकार कर रहा हूँ कि शब्द चुन के घुसता मुंह में निकल गया उनके और लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात कर रहे थे। समस्या क्या है कि ये बात चुपती क्यों है? आपने एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया है बिहार में कि बिहार में पढ़े लिखे और नॉन पढ़े लिखे महिलाओं में कोई अंतर ही नहीं है। आपके लिए सब बराबर है, बहुत अच्छा है, इक्वालिटी के नज़र से देखना चाहिए। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो पिछले 20 साल में महिलाओं की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए इतना इंटरेस्टेड रहा कि आज की तारीख में हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही थी, आज की तारीख में लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं लड़कों से बिहार में, ये भी सच्चाई है। 2.9% रिप्रोडक्टिव रेट होता था फीमेल्स में बिहार की, आज वो घट के 1.9% आ गई है, ये भी सच्चाई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। अगर लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगी? तो मुख्यमंत्री के एक वर्ड को पकड़ के कि तुम महिला हो, तुम जानती क्या हो, उसको लेके इतना बवाल मचाना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। नीतीश बाबू ने इससे ठीक पहले ऐसे ही एक बयान दिया था, तब तो आप कह रहे थे ये इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, इनके पास अब नहीं, वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल बयान था। मैं आज भी कहता हूँ, रूबिका जी, मैं आज भी कहता हूँ कि सदन में जो उन्होंने, बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था, जो सदन में जैसे उन्होंने व्याख्या की थी परिवार नियोजन की, वो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल था और हमने ऑब्जेक्शन उठाया था। लेकिन आज कोई भी महिला को छोड़ दीजिए, कोई पुरुष भी सामने सुनेगा अच्छा नहीं लगेगा। ओके सतीश, आज बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल नहीं था क्योंकि बजट पे चर्चा हो रही थी और काम की बात हो रही थी। नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है सर, इट इज ऑब्जेक्शनेबल, ये तो आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ आपके साथ ही इसलिए थोड़ी आप ये कहेंगे चर्चा हो रही थी। अजय आलोक जी, उस दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू दबे जुबान में ही सही कुछ नीतीश बाबू के बयान पर एक खेद तो जता रहे, लेकिन उनकी मजबूरी है कि क्या करे। हमको लगता है अंदर अंदर तो ये खुश भी हो रहे हैं कि जितना नीतीश जी का क्रेडिट नीचे जाए वो भाजपा के लिए बहुत बढ़िया है। हमको तो लगता है कि नीतीश जी ने 58,000 करोड़ का जो मोदी का जो गिफ्ट आया है उसका ये रिटर्न गिफ्ट दे रहे थे। समझ रहे हैं आप? जब भी आजकल नीतीश जी मुंह खोल रहे हैं तो उनका दिमाग खुल जा रहा है, मनोदशा पता चल जा रहा है। और मजे की बात ये देखिए, आज अजय आलोक जी तो कुछ बोल रहे हैं, जब पिछले बार जो परिवार नियोजन का बड़ा ही मतलब गजब का उन्होंने व्याख्या दिया था, वृतांत दिया था, एक पिक्चर लाइव दिया था, उस समय तो खुद प्रधानमंत्री जी ने उनका क्रिटिसिज्म किया था। लेकिन 58,000 करोड़ देने के बाद लगता है प्रधानमंत्री जी भी चुप है, भाजपा भी चुप है, भले अजय आलोक जी थोड़ा बहुत बोले। नीतीश जी 59,000 करोड़ जी, नीतीश अच्छा चलिए और 59,000 करोड़। अरे मैं 80,000 करोड़ कर देता हूँ, उसमें छोड़िए ना, उसमें जो 2-3 कार्यक्रम तो पहले ही से चल रहे थे, ये भी आपको पता ही होगा। और पैसे नहीं मिले हैं, प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए
ऐसा लगता है कि जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, एक जमींदार पुरुषासन बाबू के रूप में वो बयान दे रहे हैं। वो जब भी महिला के बारे में बोलते हैं तनाप सनाप मतलब अल बल झूठ सच क्या बोलते हैं। मैं मानता हूँ ये आजकल हो रहा है कि हमेशा से नहीं, ये उन्होंने बहुत काम किया है जीविका दीदी का, महिलाओं का आरक्षण को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर, ये बच्चों को साइकिल देकर, ये बहुत काम महिलाओं में किया इसमें। तो फिर ऐसा काहे हो रहा है? मैं आपको तो बोला तो कि जब भी उनका मुंह खुल रहा है आजकल उनका दिमाग खुल जा रहा है। आप बोलिए ना इसमें। नहीं, पर अगर दिमाग में उनके मन में महिलाओं के प्रति कुछ गड़बड़ होती नहीं, मैं बोल रहा हूँ आजकल कुछ भी बयान दे रहे हैं वो गड़बड़ा जा रहे हैं। उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं, स्टेबल नहीं है। लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं कि वो दावा है उनका कि डिमेंशिया हो गया उनको। मैं नहीं कह रहा, हाँ। लालू प्रसाद यादव के मार्फत में ही कह रहा हूँ। तो कुछ तो है। देखिए एक लाइन और सुन लीजिए। हाँ। ऐसा लगता है शराबबंदी वाला हम लोग तो भूलिए गए, बहुत बड़ा काम है। नहीं, अभी तो हमने याद दिलाया। हाँ, आपने याद दिलाया होगा। मैं ये कह रहा हूँ, लगता है नीतीश जी की बातों से जब भी महिलाओं के बारे में बोलते हैं तो मैं भी ये लिबर्टी ले सकता हूँ। लगता है एक धोखा खाए हुए एक व्यक्ति बोल रहे हैं। आप समझ लीजिए, एक बार हुआ क्या, ये 5-6 बार हो गया। अंजुम जी जवाब दीजिए, फिर बेल्लारी जी। आजकल ये ज्यादा हो रहा है, मानसिक स्थिति से लेकर मनोस्थिति से लेकर हर चीज का जिक्र अभी सतीश जी ने कर दिया। आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं बताता हूँ, जब तक ये नीतीश जी खुद माफी नहीं मांगेंगे, मेरी बात सुनिए। डिवाइस अनम्यूट कीजिए। अंजुम आरा जी, मैं सुन नहीं पा रही ना, आपको अनम्यूट करना होगा। नीतीश जी अगर माफी जब तक नहीं मांगेंगे, ये एनडीए वाले भाजपा वाले मुंह नहीं खोलेंगे अपना। पिछली बार जब उन्होंने परिवार तो ये अजय लोग कह तो रहे हैं, हाँ, तो पिछली बार तो बहुत ऑब्जेक्शनेबल था, कह तो रहे हैं। उस समय ये लोग अटैक किए, शब्द वापस ले लिया था नीतीश जी ने। इस बार तो माफी भी नहीं मांगी है, शब्द वापस नहीं लिया है। हाँ बेल्लारी जी, ये क्या हो गया है नीतीश बाबू को? ऐसा क्यों हो रहा है? पूरा जो उनके खिलाफ मोर्चा और लामबंदी किए हुए हैं विपक्ष। मैं कल सदन में था। अच्छा। जब ये वाकया हुआ तो मैं रोज आता हूँ विधानसभा, हाँ। विधान परिषद, तो कार्रवाई बहुत देखता भी हूँ, मजा आता है देखने में। मैं 36 साल से विधानमंडल कवर कर रहा हूँ। कौन क्या बोला है, किसके दिल में कौन नेता है, किसके दिल में महिलाओं के प्रति कितना प्यार है, प्यार का महासागर है, क्या है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा कि महिलाओं को किसने कब क्या कहा, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ, देखता भी हूँ और सुनता भी हूँ। कल का जो था मेरे समझ से, जब मैं जो देखा उसके बाद भी वारा करके अपना परमिशन कर लिया। नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हो, या जैसे सतीश जी तो पहले ही कह दिए डिमेंशिया क्या क्या कह दिए, तो अगर हम वो बात करें, लालू जी ने बोला, हाँ लालू जी जिसको कह रहे हैं, लेकिन ये खारिज हो